जैन बन के रहिए। आप इतने बड़े वैज्ञानिक और इतने बड़े हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए, नहीं, आप जैन और मुसलमानों के बीच में, अरे भाई साहब, आप जैन हैं, हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए। आप हिंदू नहीं हैं, बड़ा हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, करें, अगर पर्सनल कमेंट करेंगे तो मैं भी इनको उसी तरह से जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में जवाब देने की क्षमता रखता हूं। इनकी हमेशा पर्सनल अटैक रहता है और इनके पर्सनल अटैक को इन्हीं की भाषा में, जिस भाषा में समझते हैं मौलाना साजिद रशीदी, उसी भाषा में जवाब देने की क्षमता रखता हूं मैं। शुरुआत विष्णुशंकर जैन मैं आपसे करना चाहूंगा कि एएसआई की 839 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई, ज्ञानवापी से जुड़े हुए सबूत सामने आए। आपने कहा कि जितनी दलीलें हमने कोर्ट में दी उन दलीलों को सपोर्ट करते हुए वो सबूत हैं, लेकिन अब आप नई याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में सर क्या हुआ और क्या है याचिका में आपकी? इस सुप्रीम कोर्ट में हमने आज एप्लीकेशन फाइल की है और मूलतः इस एप्लीकेशन में मांग की गई है कि जो वजू टैंक का एरिया है उसमें जो शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को, उसकी जांच कराई जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी जांच के ऑर्डर्स इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को दिए थे और अंजुमन इंतजामिया जो उसको फाउंटेन कह रहा था वो उस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को उस आदेश पे रोक लगा दी। तो अब एएसआई की इस रिपोर्ट आने के बाद हमारा ये कहना है कि अभी 80% एरिया का सर्वे हुआ है जी। अभी भी 20% एरिया रह जाता है जिसका सर्वे नहीं हुआ है, जिसका वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण किया जाए। विष्णुशंकर जैन, मुझे एक बात बताइए कि आप, हिंदू पक्ष भी ये चाहता है कि वहां की सच्चाई वैज्ञानिक तरीके से सामने आए, मुस्लिम पक्ष भी यही चाहता है कि सच्चाई वैज्ञानिक तरीके से सामने आए, तो अगर सर्वे की बात है तो फिर अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील सर्वे के खिलाफ में क्यों पहुंच जा रहे हैं कोर्ट? यही बात है जो मैं, यही तो बहुत बड़ी विडंबना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि फाउंटेन है, वो कह रहे हैं कि हम इसे फाउंटेन कह रहे हैं पर इसकी कोई जांच ना कराई जाए, क्योंकि सच ये है और सत्य ये है कि जब फाउंटेन की जो जिसको ये फाउंटेन कह रहे हैं, जब उस वजू खाने के एरिया की जांच होगी तो वो नीचे तक शिवलिंग निकल के आएगा, नीचे तक। आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं जी। बहुत भारी शिवलिंग है वो, ठीक नंदी जी के सामने 83 फीट की दूरी पे जिसपे वजू किया जा रहा था। माननीय न्यायालय ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए 16 मई को उस एरिया को सील किया था और जब उसकी जांच होगी और उसके फीचर्स की पूरी स्टडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम करेगी जी, बहुत भारी शिवलिंग निकल के आएगा। ठीक है रशीदी साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि अगर वैज्ञानिक सर्वे की बात है तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील वैज्ञानिक सर्वे के खिलाफ क्यों जा रहे हैं कोर्ट के अंदर? भाई विष्णुशंकर जैन से बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है जो सर्वे से पहले ही ये कह रहे हैं कि साहब वहां तो नीचे तक शिवलिंग निकल कर आएगा? इनसे बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है? तो फिर वैज्ञानिक टीम को और सर्वे टीम को क्यों जहमत दी जाए? कौन हो सकता है जो उसको फाउंटेन कह रहा है? इन्हीं को उसका कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाए ना जी। नहीं, आपसे बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है जो बिना सर्वेक्षण यही कमिश्नर बन जाए, यही जांच कर ले, यही फैसला सुना दे। हाँ सर, लेकिन अरे बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? तो बताइए अगर आप ये जज नहीं है, ऐसा मामला नहीं है, सामने खड़े हो आप कह रहे हैं कि विष्णुशंकर जैन बड़े सर्वेयर हैं, तो मान लीजिए वो आपका बीच में बोलने का। नहीं, आप भी मौलाना है, आप भी जरा सवाल का जवाब दे दीजिए कि सर्वे से जहाँ आपको दिक्कत क्या है? बोलने का क्या तरीका आपका भाई? एक एक करके बात करते हैं, विष्णुशंकर जैन एक एक करके बात करते हैं। आपने अपनी बात रखी है, मौलाना साहब पहले अपनी बात रखें, नहीं हो रहा है उसके बाद काउंटर कीजिएगा। मौलाना साजिद रशीदी साहब अपनी बात आप रखिए। अगर सर्वे नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? मत होने तो बता रहे हैं क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, अगर आपको अपनी बात पे पास इसका क्या प्रूफ है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। सुनिए, अरे सुनिए, यकीन है कि वो फाउंटेन है तो उसकी जांच करा लीजिए, किसी भी एजेंसी से करा लीजिए। आप जैन हैं, आप जैन हैं, आप भी मुसलमान हैं, आप जैन हैं, जैन बन के रहिए। आप इतने बड़े वैज्ञानिक और इतने बड़े हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए, नहीं, आप जैन और मुसलमानों के बीच में, अरे भाई साहब, आप जैन हैं, हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए। आपको जैन धर्म के बारे में पता ही नहीं कि जैन धर्म हिंदू धर्म का ज्यादा बड़ा आप बताइए जैन धर्म का, आप जितने मंत्र हैं बताइए, आप जैन और हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं क्या? बताइए मुसलमानों में। हाँ अच्छा, एक सेकंड, मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। विष्णुशंकर जैन में वापस लौटूंगा आपकी बात, के बारे में बताइए। एक सेकंड, विष्णु भाई एक करके बातें करते हैं, एक रशीदी साहब, मौलाना साजिद रशीदी साहब, सवाल लोगों का यही है भाई साहब, हिंदू सच्चाई सामने आए तो सर्वे से डर क्यों है? चलिए रशीदी साहब, सच्चाई सामने आए तो सर्वे से डर क्यों है? अरे बीच में क्यों बोलते हैं? इनको बोलिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने
डर तो इनको लग रहा है, इनको पता नहीं है डर आपका आप लोगों इनका डर आपको दिख नहीं रहा टीवी के ऊपर। करारा तमाचे की बात करते हैं ना, वो तमाचा पड़ा है आपको। देखो कितना डर लग रहा है इनको। सर्वे की रिपोर्ट आई, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मेरी बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक सेकंड, मेरी बात इनको अच्छी लग रही है क्योंकि कड़वी है। विष्णु शंकर जैन, एक सेकंड, विष्णु शंकर जैन मेरी बात सुनिए। अभी पहले अपने अपनी बात रख ली, कोर्ट में आप अपनी बात रख देते हैं, अब कम से कम चर्चा में बाकी लोगों को बोलने तो दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास। शंकर जैन, आप हिंदू नहीं हैं, बड़ा हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, करें अगर पर्सनल कमेंट करेंगे तो मैं भी इनको उसी तरह से जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में जवाब देने की क्षमता रखता हूं। पर्सनल कमेंट मेरे भाई, आपका नाम है विष्णु शंकर जैन। कभी किसी चैनल पे बात करते हैं कि इन्होंने किसी से पैसे लिए हैं, कभी कहते हैं इनकी वकालत चल गई है, तो इनकी हमेशा पर्सनल अटैक रहता है। और इनके पर्सनल अटैक को इन्हीं की भाषा में, जिस भाषा में समझते हैं मौलाना साजिद रशीदी, उसी भाषा में जवाब देने की क्षमता रखता हूं मैं। चलिए करिए, दूसरा पर्सनल अटैक करिए। और आइए साहब, हिंदू मुसलमान आइए बताइए। अब रशीदी साहब देखिए, मैं इतना बात को समझ गया हूं और हमारे दर्शक भी इस बात को समझ गए होंगे। मौलाना साजिद रशीदी के पास इस बात का जवाब तो नहीं है कि अगर रशीदी साहब चाहते हैं कि वजू खाने की वहां पर शिवलिंग है या वहां पर फाउंटेन है, इस बात की सच्चाई सामने आना देना चाहते तो जवाब देते कि भाई सर्वे से दिक्कत क्यों है। आपने जवाब दिया नहीं। अब इसी को लेकर मैं आदिल हसन के पास जा रहा हूं। हो गया सर, बहुत आपसे सवाल पूछे मैंने, आपने सीधा जवाब दिया नहीं, पर्सनल एलिगेशन पर आ गए। किसी भी चर्चा का सबसे नीचे वाला स्तर हो सकता है, ना कोई कंटेंट है, अब मैं वापस आपके पास तब से जवाब देना चाहेंगे। आदिल हसन एक सेकंड, विष्णु शंकर जैन एक सेकंड,